श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान की कृपा कैसे हो, सबका यही निश्चय प्रश्न रहता है ना कि हम भगवान की कृपा हमारे पर कैसे हो। देखा जाए तो हर एक के अंदर वही परमात्मा विद्यमान है और सबने मनुष्य का शरीर इसीलिए धारण किया है, भगवान की कृपा को पाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। अब यहाँ माया जाल में फंस गया है, अपने को ला करके फंसा लिया है, तो ऐसे परेशान होकर के हर एक इंसान यही सोचता है कि हम पर भगवान की कृपा कैसे हो। तब भगवान बताते हैं यही कि मन बच करम छाड़ चतुराई, भज तई कृपा करें रघुराई। कहा अगर मन से, बच से, कर्म से छोड़ करके अगर चतुराई छोड़ दे तो भगवान भजते ही उस पर कृपा कर देंगे। भगवान ऐसे ही कृपालु हैं, ऐसे कृपा निधान है। वो किसी को चालाकी को नहीं पसंद करते हैं। वो जो अपने सरल भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी के ही हो जाते हैं। कितने सारे रूप बनाए भगवान ने, कितने अवतार लिए अपने भक्तों के लिए, कितनी भगवान ने संसार में आकर के अपनी महिमा का गुणगान करवाया, दिखाया कि हम कैसे कैसे रिझ जाते हैं। भोले भाव मिले रघुराई। एक जो था घसियारा था, वो गाय भैंसे को लेकर के चराता था। एक दिन पंडित जी को रोज देखा करता था कि देखो कैसी भगवान की ये भक्ति करते हैं, कितने सुंदर हैं और कितना अच्छा इनका जीवन बन गया। एक दिन पंडित जी से पूछा कि पंडित जी हमको भी भगवान की भक्ति करनी है। पंडित जी ने पहले इधर उधर देखा कि ये क्या करेगा, लेकिन फिर पंडित जी थे ना, हर एक इंसान के अंदर विचार रहता। देखो आज हमारे गुरु भी, भले को हम अपना जीवन में इतना ना लगा पाए, लेकिन फिर भी गुरु की मेहनत पूरी हमारे ऊपर रहती है। वो कहते किसी भी घड़ी किसी भी समय हमारी बुद्धि पड़ सकती है, कभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा बताते रहते। जैसे गीता में देख लो, भगवान 18वें अध्याय तक यही कहते, अब भी सुनो, अब भी सुनो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम अपना कल्याण कर सकते हो, तुम इसीलिए धरती पर आए हो। मनुष्य अपने को चाहे तो सुधार सकता है। तरह तरह से भगवान उनको समझाते हैं। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो भोले शिव का जाप किया करो। उसने कहा है ठीक है, बस बैठ गया, बढ़िया जपने लगा, भोले शिव भोले शिव भोले शिव भोले शिव। भाई वो भैंसे उसे चराता था, जब वो बहुत आंख बंद करके ध्यान करने लगा तो उसकी भैंसे इधर उधर हो गई। अब जब शाम हुई, सबको पहुंचाना होता था सबके घर, ढूंढने लगा भैंसों को, तो देखा इधर उधर हो गई। अब ढूंढने में, हाँकने में, बुलाने में वो भूल गया हमको क्या जाप करना, आदत तो थी नहीं उसकी, भूल गया। तो उसको बहुत दिमाग लगाया कि क्या कहना था, तो उसको भा पर भैंस याद रह गई और शिव से उनको सिंह याद रह गया। तो वो जपने लगा भैंसक सिंह भैंसक सिंह भैंसक सिंह भैंसक सिंह। अब ये पहले तो भूल गया था भैंसे इसको हाँकने उकने के लिए, लेकिन अब ये बैठ गया एक जगह पर। अब कहा ना हम भैंसे लेने जाएंगे ना छोड़ने जाएंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब बैठ करके वो समाधिस्थ हो गया वहीं पर, बस इसी में आनंदित हो गया, इसी में ही खो गया। वो दो दिन तक बैठे ही रहा उसी में मगन। उधर से पार्वती शंकर जी निकलते हुए जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि ये कौन बैठा क्या कह रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा ये हमारा ही भक्त है और हमारा ही सुमरण कर रहा है। तो भाई पार्वती जी का जी नहीं माना और जाकर के उससे पूछ बैठी, क्या भैया जप रहे हो, क्या कह रहे हो। उनको समझ में नहीं आई, ये क्या भैंसक सिंह कह रहा। कई बार उसको हिला के पूछा तो कहने लगे क्या कह रहे हो, ये क्या जप रहे हो। कहा तुम्हारे ही भरतार का हम नाम ले रहे हैं। अब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आई, चिंचराती हुई आई शंकर जी के पास। कहा तुम्हारा ये भक्त है, कितना ढीठ है, कह रहा तुम्हारे हम भरतार का नाम ले रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा सही कह रहा, मैं तो ही शिव रूप से सबका भरतार माने सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। भगवान को मतलब किसी भी नाम से बुलाया जाए, कैसे भी उनको ढूंढा जाए, बस हमारे अंदर चालाकी नहीं होनी चाहिए, हमको फायदा नहीं देखना चाहिए। हम लोग कोई भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, बस वही तिथि देखेंगे, तारीख देखेंगे कि इसमें हमको कई गुना फायदा होगा, इस दिन हम दान करेंगे तो क्या फायदा होगा। किस दिन कभी भी भगवान ने कहा किसी को देने के लिए कोई भी घड़ी खराब नहीं है। किसी को
किसी के लिए त्याग करने के लिए, कुछ भी उसको समझाने के लिए कोई घड़ी खराब नहीं है। सत्संग भजन करने के लिए कोई दिन खराब नहीं है, कोई समय खराब नहीं है। बस खराब कौन है? हमारी ये मन की चालाकी, हम इधर नहीं हम उधर करेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा करेंगे, इनको नहीं हम उनको देंगे। यही भगवान ने कहा, वो पहले तो तुम्हारे मन में चालाकी आ जाती है, उसके बाद काम करते, इसलिए तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाता है। एक बार गुरु कोई प्रेमी के वहां गए हुए थे, तो प्रेमी ने कहा, भगवान जी हमने आपके लिए बहुत बढ़िया खीर बनाई हुई है। गुरु ने कहा, हाँ हाँ ले आओ भाई, क्या बनाई हो? वो खीर लेकर के आई तो कहा, इसमें क्या क्या डाला? तो उसने कहा कि जो है इसमें हमने केसर डाली है, सारी मेवा डाली है, घी डाला है, चावल भुने थे, और इसमें दूध डाला, ये डाला वो डाला। गुरु ने कहा, इसमें तुमने वो भी तो डाली है तोबा? तोबा नहीं डाली भगवान जी, प्रेमी ने कहने लगी। तब गुरु ने कहा, हाँ हाँ डाली, जब तुम्हारी बहू दूध इसमें डाल रही थी, मलाई आने लगी तो तुमने क्या कहा, तोबा तोबा तोबा, ये मलाई नहीं डालनी है, इसमें दूध डाल दो, मलाई तो हमारा पोता खाएगा। तो ऐसे गुरु कहते हैं, जो हमारे अंदर चालाकी चतुराई होती है वो भगवान हमारी सब पढ़ लेता, जान जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन में, वचनों में, कर्मों में, वचन ही हमारे कर्म बनते हैं ना, तो शब्द ही हमारी पहचान कराते हैं, इसलिए इनमें सब में चतुराई छोड़ दो। और जैसे ही भगवान का तुम भजन शुरू करोगे, भगवान तुरंत ही कृपा सबके ऊपर कर देते, तुम्हारे ऊपर भी कर देंगे। मन से, वाणी से कर्म करते हुए चतुरता का, चालाकी का त्याग करके भजन करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। क्यों? भगवान तो कृपालु हैं। और जैसे ही भगवान की कृपा होगी, तुरंत ही उसकी बुद्धि ऐसी बन जाएगी कि सत व असत, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, जड़ चेतन अथवा स्व पर विवेक होता है। फिर उसके अंदर ऐसी विवेक शक्ति बढ़ जाती है। भगवान की कृपा ऐसी होती है जब इंसान के अंदर ऐसी बुद्धि आती है कि सत और असत, भगवान और संसार, उसकी बुद्धि में ये दोनों बैठ जाते हैं। कौन चीज हमको हमारे काम आने वाली, कौन चीज काम आने वाली नहीं, किसको हम रिझा करके अपनी कल्याण कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं, और किसको हम रिझा करके हम अपना जीवन नरक बना सकते हैं। यही संसार में फंस फंस के हमने कितनी अपनी योनियां गंवाई हुई हैं। आवाज बड़ी भगवान की कृपा है जो हमारी ऐसी बुद्धि बनी है, तभी हमारी समझ में आना चाहिए। अब इसको हमको मजबूती से मानना है। थोड़ी देर को हमको आता है शमशानी वैराग, थोड़ी देर को हमें भक्त भी बन जाते हैं, थोड़ी देर को हम सत्संगी भी बन जाते हैं, लेकिन फिर ये संसार का आवरण हमारे ऊपर हावी हो जाता। फिर वही ढर्रे के तीन ही पात, संतों में संत, पंचों में पंच। इस बुद्धि को हमको मजबूती से समझ में आएगी जब भगवान की कृपा होगी और हमारा भगवान की तरफ कोई भी चालाकी चतुराई नहीं रहेगी। भगवान को ही सब जब समर्पण रहेगा, भगवान को ही जब अर्पण भाव हमारा रहेगा, तो हमारे ऊपर भगवान की जब कृपा होगी तो ये हमको साफ साफ, और जिनको दिखता है तो समझ लो उन पे भगवान की कृपा हो गई है। अब ये कृपा को अपनी बर्बाद ना करें, भगवान के ही कार्य में लग जाएं, भगवान के प्रचार प्रसार में, भगवान के गुणगान में, भगवान की महिमा में, इसी में अपना सब समय निकालना और लगाना चाहिए। और कर्तव्य अकर्तव्य, संसार के जितने भी कर्तव्य हैं, तो भगवान ने कहा तुम नहीं करोगे तो कोई कर लेगा। बच्चा पैदा होता है, माँ मर जाए, बाप मर जाए, या पैसे कौड़ी नहीं होते किसी के पास, या घर द्वार नहीं होता है, तो क्या उसका काम नहीं होता? वो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं क्योंकि शादी नहीं होती है, सब कुछ होता है। तुम होते तब भी होता, नहीं होते तब भी होता। तो इसलिए तुम उस कर्तव्य को अपना समझते हो, लेकिन जो कर्तव्य तुम्हारा है उस कर्तव्य को भूल के मत बैठो। तो सच्चा कर्तव्य जब भगवान की कृपा होती तब याद उसको रहता है कि मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। यही लक्ष्य उसके जीवन में बन जाता है। यही हमारा कर्तव्य है कि बाट साधु संगत भजना। नहीं अगर ऐसा मिल रहा है, आज साधु संगत नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान के जाप में रहो, भगवान के गुणगान में रहो, भगवान के ध्यान में रहो। यही कर्तव्य है तुम्हारा। अब पाप पुण्य, भगवान ने कहा पाप माने जो है संसार सब भगवान का है, अपना समझना ही ये पाप है। अपने शरीर में देह बुद्धि रखना ही पाप है। पुण्य माने सब भगवान को अर्पण करो, तो सब पूर्ण ही परमात्मा को, सब परमात्मा की वस्तु परमात्मा को अर्पण हो गई, तभी तो तुम्हारे कर्म सब पूरे होंगे। तभी पूर्ण बताया। अहो धर्म व धर्म, मनुष्य का धर्म साथ नहीं छोड़ता।
अगर तुम धर्म को पकड़ के बैठोगे तो तुम कभी भी अधर्म में नहीं जाओगे। भगवान तुमको संभालेंगे जरूर। कितने सारे भक्तों पर तरह तरह की विपदा आई, परेशानियां आई, तो भगवान ने उनको अपने धर्म को अगर उन्होंने पकड़ के रखा कि हम भगवान की भक्ति ही हमारा धर्म है, तो भगवान ने उनकी तरह तरह से उनका उद्धार किया, कल्याण किया और संसार को दिखा दिया कि हमारे भक्त जो होता है वो अधर्म नहीं होता। वैसे भी बताया कि जब हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तो कैसा भी काम हो वो हमको अधर्म नहीं होता। जैसे डॉक्टर है, एक मन में निश्चय बना लेता है कि हमको डॉक्टर है तो हमको चीरना फाड़ना भी पड़ेगा, कभी मरीज कोई बच जाएगा, कोई मर भी जाएगा, तो वो उस कर्तव्य करता रहता, कोई उसको जेल में नहीं डालता, कोई उसको पापी कह के नहीं पुकारता है, वो उसका अपना कर्तव्य करता रहता। ऐसे अगर हमारे अंदर निष्काम भाव आए तो हमारा भी, गुरु कहते, धर्म अधर्म नहीं रहेगा। और हर समय ये विवेक हमारे अंदर रहेगा कि मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। संत महात्मा का सुसंग मिले तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। ये भी भगवान ने कहा कि भगवान की जब कृपा होती है, यही दर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन सुलभ न भाई। भगवान की कृपा होती है तभी साथ संगत मिलती है, तभी हमारे बुद्धि में यह भजन थोड़ा बहुत समझ में आता है। अब वाला बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे तेज बुखार से भूख विदा हो जाए। ऐसे ही का बता रहे कि अगर संत महात्माओं का कोई सुसंग माने सुंदर संग मिल जाता है तो ये भगवान की कृपा ही है। जब दोषों के त्याग का, दान का और निष्काम रहकर सेवा संकल्प प्रबल हो जाए तभी भी भगवान की ही कृपा को समझना चाहिए। कहा कि जैसे ऐसे विचार हमारे अंदर हो कि हम अपने दोषों को त्यागना चाहें कि त्याग, और हमारा जीवन कैसे हो कि संसार की सेवा के लिए पूरा जीवन ही दान। गुरु कहते तुम कभी ये दान करोगे, कभी वो दान करोगे, कभी इनसे लेकर, कभी उनसे लेकर, कभी चंदा लगा करके। हमारे गुरु सिखाते अपना जीवन ही गुरु के नाम कर दो, मैं मुआ तेरा हुआ। तो ऐसे गुरु कहते वो रहता है और उसके अंदर संकल्प शक्ति बहुत प्रबल होती है, तो वो परमात्मा की ये कृपा ही समझना चाहिए। वो पीछे कर देता है, भगवान की जो महिमा को, गुणगान को वो आगे रखता है। सत्संग और विवेकी नहीं बनता साधक जो होता है, भगवान की जब तक कृपा ना मिले तब तक वो विवेकी नहीं बनता। और भगवान की जब कृपा होती है तब उसके अंदर ऐसे विवेक पैदा होता है, अपना तो कल्याण करता ही करता है, जो उसके सानिध्य में, जो उसके संग लग जाते हैं उनका भी कल्याण निश्चित हो जाता है। सभी प्रकार की आसक्ति का, कामना का त्याग करते ही तत्काल परमात्मा में ही शांति मिलने लगती है। यही भगवान की कृपा है कि सुख से सोता है, सुख से जागता है और भगवान की बार बार सुमरन भजन करता है, तो ये भगवान की कृपा ही है। अब इसको अपनी बदलनी नहीं है, किसी को ये अपनी आदत कभी भी छोड़नी नहीं है। मन हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले, यही से ही सबका बेड़ा पार होता। और यही भगवान की कृपा है जो आज हमको मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे हमारे गुरु मिले हुए निष्कामी हैं, जो उद्धार और कल्याण का हमको मार्ग बताते हैं। और हमारा मन इधर लगा हुआ है तो भगवान ने कहा तुम चलते जाओ, हम तुम्हें खींच के तुम्हारा उद्धार कराएंगे। हमको विश्वास करके भगवान की श्रद्धा रूपी नाव में चढ़ के अपना कल्याण कर लेना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।